हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये पार्ट हमारा रीजनिंग का 79 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंतर्गत आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है सुई अनुपात घड़ी समानुपात पहिया अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से सुई का रिलेशन घड़ी के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि पहिया का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि सुई का घड़ी से कैसे रिलेशन है, सुई से ये घड़ी कैसे लिख रहा है। देखिए, सुई क्या करता है कि घड़ी में घूमते रहता है, यानी कि यहाँ पर सुई से घड़ी लिखा हुआ है, सुई घड़ी में घूमते रहता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे तो पहिया हमारा वाहन में घूमते रहता है, यानी कि जिस प्रकार से सुई घड़ी में घूमता है उसी प्रकार से हमारा पहिया वाहन में घूमता है। तो वाहन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे वाहन भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 45 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 63 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हमें सोचना है 8, 3, 2 और 5 से हम लोग 45 कैसे ला सकते हैं। देखिए, अगर सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे 8 + 3 करेंगे तो हमारे 11 होंगे, 11 + 2 करेंगे तो हमारे 13 होंगे और 13 + 5 करेंगे तो हमारे 18 होंगे। 18 का दुगुना भी करेंगे, 3 गुना भी करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे, क्यूब भी करेंगे, उसके बाद भी हमारा 45 नहीं बन रहा है, यानी कि जोड़ने से हमारा काम नहीं बन रहा है। तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर इन दोनों संख्या को पहले आपस में गुना कर ले, यानी कि 5 × 8 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 5 × 8 करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे। और फिर नीचे वाले दोनों को आपस में जोड़ लें, यानी कि 2 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और 40 + 5 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 6 × 9 करेंगे तो हमारे 54 हो जाएंगे। फिर नीचे वाले दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 4 + 5 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। और फिर दोनों को जोड़ देंगे, जब 54 + 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 9 × 4 करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 8 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। और सभी में देखिए फिर दोनों को जोड़ दिए थे तो इसमें भी 36 + 11 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। 47 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 47 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला को देखेंगे तो 544 से 509 लिख रहा है, 509 से 474 लिख रहा है, 474 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद हमारा 404 लिख रहा है, यानी कि श्रृंखला हमारा घट रहा है।
जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे, यानी कि ये 544 से 409 कैसे लिख रहा है। तो इसमें हमारा -35 कर दिया। जब हम लोग 544 - 35 करेंगे तो हमारे 509 मिल जाएंगे। वही फिर देखेंगे 509 से ये 474 लिख रहा है, इसमें भी सेम -35 कर दिया है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन मार्क है और फिर हमारा 404 लिखा हुआ है। देखिए पहला में -35 किया, दूसरे वाले में भी -35 किया, तो वही सेम हम लोग अगले में करेंगे, फिर -35 करेंगे। जब हम लोग 474 - 35 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। जब 474 - 35 करेंगे तो हमारे 439 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर भरे जाएंगे 439। और जब 439 - 35 करेंगे तो हमारा 404 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 439 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 439 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो हमारा कलम है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा पेंसिल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा पृष्ठ दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में हमारे मोमी रंग दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कलम से लिखा जाता है, पेंसिल इससे भी लिखा जाता है और मोमी रंग इससे भी लिखा जाता है, लेकिन पृष्ठ हमारा सबसे अलग है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 25:125 समानुपात 36 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 25 से 125 लिख रहा है, 25 का रिलेशन 125 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 36 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये 25 से 125 कैसे लिख रहा है, हम लोग 25 से 125 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 25 गुना 5 करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, 36 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3 5 × 15 3 18 180 हो जाएंगे। 180 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे 180 भरे जाएंगे। या फिर ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि आपका 25 है तो 25 से 125 लिख रहा है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है और 125 हमारा 5 का क्यूब होता है। फिर वही देखेंगे तो 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है। फिर उसी प्रकार से देखेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर तो 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर तो अगले हमारे 6 के क्यूब हो जाएंगे। तो 6 के क्यूब हमारे कितने होते हैं, 216 होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यानी कि एक क्वेश्चन का हमारा दो उत्तर आता था, यानी कि 2 तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है जीव मनुष्य गणा वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है जीव मनुष्य गणा, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए जीव है, मनुष्य है, ग्रह है। जीव के अंदर ही हमारे मनुष्य आते हैं और ग्रह ये हमारा सबसे अलग है। तो सबसे पहले हम लोग जीव के लिए एक गोला बना लेंगे, जीव के अंदर ही हमारे मनुष्य आते हैं, या फिर जितने भी जीव जंतु आते हैं वो सारे हमारे जीव के अंदर ही आ जाएंगे। तो जीव के अंदर हमारे मनुष्य आते हैं और ग्रह ये हमारा सबसे अलग है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है यदि 13 अप्रैल 2012 को मंगलवार दिन था तो 3 जून 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे,
तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 13 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार दिन था। पहले हम लोग टोटल दिन को निकाल लेंगे। तो 13 अप्रैल है। अप्रैल हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं? अप्रैल हमारे 30 दिनों के महीना लगते हैं। अप्रैल में हमारा 13 दिन दिया गया है, इसको माइनस करेंगे। जब 30 माइनस 13 करेंगे तो हमारे कितने बच जाएंगे? 17 बच जाएंगे। अप्रैल के बाद हमारा कौन सा महीना आता है? अप्रैल के बाद हमारा मई आता है। मई हमारे कितने दिनों के लगते हैं? मई हमारे 31 दिनों के लगते हैं। और मई के बाद हमारा कौन सा महीना आता है? जून आता है। तो जून में देखिए 3 दिन दिया गया है, इसको भी ले लेंगे। 17 + 31 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 17 + 31 करेंगे तो 48 हो जाएंगे। 48 + 3 करेंगे तो हमारे 51 हो जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारा 7 दिनों का होता है। जब हम लोग 51 में 7 से भाग करेंगे तो हमारे 7 × 7 = 49 लग जाएंगे और हमारा शेष 2 बच गया। यही शेष हमारा उत्तर आ गया। बस अब इसको क्या करना है कि मंगलवार में जोड़ देना है। जब मंगलवार +2 करेंगे तो हमारा बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों 13 अप्रैल 2012 को मंगलवार दिन था, उसी प्रकार से हमारा 3 जून 2012 को बृहस्पतिवार होगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले टोटल दिन को निकाल लीजिएगा कि टोटल दिन कितने बनते हैं और उसमें 7 से भाग कर देंगे। जितना भी हमारा शेष आया उसको बस दिन में ऐड कर देंगे, हमारा उत्तर निकल कर चला आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 8 और 3 से ये 17 कैसे लिख रहा है, 7 और 5 से ये 32 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 4 और 10 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से भी देख सकते हैं कि हमारा 8 और 7 से ये 4 कैसे लिख रहा है, 3 और 5 से ये 10 कैसे लिख रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 17 और 32 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इस साइड से देखिएगा तो बड़ा संख्या है, 17 है, 32 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 8 और 3 से ये 17 कैसे लिख रहा है। 8 और 3 से हम लोग 17 कैसे ला सकते हैं? अगर 8 × 3 करेंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे और 24 - 7 करेंगे तो हमारे 17 बन जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 7 × 5 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे और 35 - 7 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 32 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 8 और 3 है, अगर हम लोग पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर कर दे तो दूसरा संख्या हमारा कितना है? 3 है। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर तो 8 + 3 का स्क्वायर हमारा 9 होएगा। 8 + 9 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर तो पहला संख्या हमारा 7 है, दूसरा संख्या हमारा 5 है। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 7 + 25। जब 7 + 25 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पहला संख्या हमारा 4 है तो 4 + दूसरा संख्या 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे। 4 + 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। जब 4 + 100 करेंगे तो हमारे 104 हो जाएंगे। 104 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 104 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्नों में विषम संख्या युग्म को चुनिए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या युग्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 11 13 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 17 19 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 23 37 दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 29 31 दिया गया है। देखिए 11 13 ये दोनों हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 17 19 ये भी हमारा दोनों अपरिमेय संख्या है। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 23 37 ये भी दोनों हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 29 31 ये भी हमारा दोनों अपरिमेय संख्या है। अब कैसे हम लोग पहचान करेंगे, थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज कीजिएगा। देखिए 11 के बाद हमारा जस्ट अगला अपरिमेय संख्या 13 आता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 17 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 19 आता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 23 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 23 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 29 आता है, लेकिन यहाँ पर 37 लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो 29 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 31 आता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि सबसे अलग हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए 11 के बाद 13 आता है, 17 के बाद 19 आता है। उसी प्रकार से 29 के बाद हमारा 31 अपरिमेय संख्या आता है। यानी कि ये तीनों सीरियल नंबर का है, लेकिन ये हमारा अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 25:60 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 25 का रिलेशन 60 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 15 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 25 से 60 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 25 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और इसमें प्लस जब 10 ऊपर से ऐड करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 15 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और जब इसमें ऊपर से 10 ऐड करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 40 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।